सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम से आप सबको फिर से इस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। लास्ट एपिसोड में मैंने आप सबको हेदीज का बारे में बताया था और कहा कि हेदीज जो है सियोल का बराबर होता है, जो ओल्ड टेस्टामेंट का समय में जितना भी इंसान लोग मर गया था उन लोगों का आत्मा जमा करने का जगह है सिकाया। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है हेदीज या सियोल कहाँ रहता है, उस जगह का बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 35 में देखिए, सियोल का बारे में बताते हुए वहाँ क्या लिखा है। सियोल जो है नीचे में है वहाँ लिखा है। उसका बाद जेनेसिस चैप्टर 42 वर्स 38 को देखिए, वहाँ सियोल का बारे में बताते हुए सियोल जो है नीचे में है बोला है। उसका बाद जेनेसिस चैप्टर 44 वर्स 29 को भी देखिए, वहाँ भी सियोल का बारे में बताते हुए सियोल जो है नीचे में है बोला है। उसका बाद जेनेसिस चैप्टर 44 वर्स 31 को भी देखिए, वहाँ क्या लिखा है, सियोल जो है नीचे में है वहाँ लिखा है। उसका बाद फर्स्ट किंग्स चैप्टर 2 वर्स 6 को देखिए, वहाँ सियोल का बारे में क्या लिखा है, सियोल जो है नीचे में है लिखा है। उसका बाद फर्स्ट किंग्स चैप्टर 2 वर्स 9 को देखिए, वहाँ लिखा है सियोल जो है नीचे में है लिखा है। उसका बाद फर्स्ट सामुएल चैप्टर 2 वर्स 6 को देखिए, सियोल जो है नीचे में है वहाँ लिखा है। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 23 सियोल या हेदीज का बारे में कहते हुए यीशु क्या बोला है, सियोल जो है नीचे में है बोला है। तो ऐसा करके ओल्ड टेस्टामेंट में जब सियोल या हेदीज का बारे में बताता है तो उसका जगह का बारे में क्या बोला है, नीचे में है बताता है। तो नीचे में है तो कौन सा नीचे में है वो हम लोग देखेंगे। उसको नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 32 से लेकर 33 तक क्लियरली लिखा गया है। जब मोजेज यहूदी लोगों को इजिप्ट देश से कनान देश तरफ ले जा रहा था, उसको 40 साल लगा कनान देश पहुंचने में। तो वो 40 साल का बीच में वो लोग सऊदी अरेबिया डेजर्ट में पूरा भटक रहा था। ऐसा भटकने का कारण से यहूदी का बीच में बहुत सा लोग दुख तकलीफ को नहीं झेल सक करके मोजेज और आरोन का खिलाफ खड़ा हो गया और उसमें कोरा, दातन और अबीराम कहते हुए 3 इंसान यहूदी लोगों को उकसा करके मोजेज और आरोन का खिलाफ खड़ा हो गया और कहा कि मोजेज और आरोन को परमेश्वर ने नहीं चुना यहूदी लोगों को इजिप्ट से कनान देश पहुंचाने के लिए। ऐसा करके मोजेज और आरोन का लीडरशिप का ऊपर सवाल खड़ा कर दिया गया था। उसको देखकर परमेश्वर गुस्सा होकर के वहाँ कोरा, दातन, अबीराम और उसका साथ जितने भी यहूदी लोग वो तीनों का बहकावे में चला गया। उन लोगों का कैंप में जजमेंट होता है और जजमेंट होने के कारण से वहाँ कैंप का मिट्टी जो है खिसक जाता है, फट पड़ता है। फटने के कारण से वो जो कोरा, दातन, अबीराम उसका घर परिवार समेत उसका संग में जितना यहूदी लोग चला गया, वो लोग जिंदा हो खाई में गिर गया। और वो जिंदा धरती का अंदर में गिरा वाला को यहाँ बाइबल क्या बोला है, वो लोग जिंदा सियोल का दुनिया में चला गया वहाँ लिखता है। उसका मतलब यहाँ बाइबल ये बताता है कि सियोल कहाँ में रहता है। सियोल जो है हमारा पृथ्वी का अंदर में, हमारा धरती का अंदर में रहता है, यहाँ बाइबल बताता है। उसका बाद आप इजिकल चैप्टर 31 वर्स 15 से लेकर 18 तक आप फिर पढ़ के देखिए। यहाँ सियोल का बारे में पूरा बताता है और बताते हुए सियोल कहाँ रहता है उस जगह को भी बताया। कहा कि सियोल जो है पृथ्वी का सबसे केंद्र में है, इन द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ वहाँ लिखा गया है। और वहाँ कौन लोग रह रहा है, जिन लोगों को तलवार से मार दिया गया, काट दिया गया, मरा दिया गया, वो लोग सब सियोल में है और सियोल जो है पृथ्वी का केंद्र में है, यह बाइबल बताता है। उसके बाद आप इजिकल चैप्टर 32 वर्स 18 से लेकर 21 तक फिर पढ़ के देखिए। यहाँ भी सियोल का बारे में बताता है। सियोल में कौन लोग है, वहाँ जिन लोगों को तलवार से मार दिया गया है वो लोग सियोल में है बोला है। और उसका बाद सियोल कहाँ में रहता है उसका जगह का बारे में बताते हुए वहाँ क्या लिखा है, इट इज इन द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का केंद्र में है कहा गया है बाइबल में।
इसलिए सियोल या हेदिज कहाँ रहता है? पृथ्वी का अंदर में, हमारा पैर का नीचे धरती का अंदर में सियोल या हेदिज रहता है। हाँ, जहाँ ओल्ड टेस्टामेंट का समय में जितने भी लोग इस संसार से मर गए उन लोगों का आत्मा जाकर जमा होता था उन दिनों में। ये सियोल और हेदिज कहाँ रहता है उसका विषय में न्यू टेस्टामेंट बाइबल में भी लिखा गया है। यहाँ आप फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 10 को देखिए। यहाँ क्या कहता है? स्वर्ग में भी लोग है कहा है जो प्रभु का सामने झुकना होगा, और धरती का ऊपर में भी लोग है जो प्रभु का सामने झुकना होगा। और उसका बाद बाइबल कहता है कि धरती का अंदर में भी लोग है जिसको प्रभु का सामने झुकना होगा, वहाँ लिखता है। अगर ऐसा बात है तो धरती का अंदर में रहने वाला लोग कौन है? वो है सियोल हेदिज दुनिया, जो लोग इस संसार से मर करके आत्मा का हिसाब से जाकर जमा होकर रह रहा है। उसके बाद रिविलेशन चैप्टर 5 वर्स 3 को भी आप देखिए। स्वर्ग में भी कोई रहता है बोला है, और पृथ्वी का ऊपर भी कोई रहता है बोला है, और पृथ्वी का अंदर में भी कोई रहता है बोला है। तो इसलिए पृथ्वी का अंदर में जो रहने वाला लोग कौन हुआ? वो सियोल हेदिज दुनिया में रहने वाला जो मरे हुए लोगों का आत्मा। उसका बाद आप रिविलेशन चैप्टर 5 वर्स 13 को भी देखिए। यहाँ और क्लियरली लिखा है, देन आई हर्ड एवरी क्रिएचर इन हेवन, ऑन अर्थ एंड अंडर द अर्थ। देखो, यहाँ कहा है कि स्वर्ग में भी सांस लेने वाला जीवन है कहा है, इस पृथ्वी का ऊपर में भी लाइफ है, और धरती का अंदर में भी जीवन है कहा है। तो धरती का अंदर वाला जीवन कौन हुआ? वो है सियोल हेदिज दुनिया, जहाँ आत्मा लोग जा करके वहाँ रह रहा होता है। तो इसलिए हमारा न्यू टेस्टामेंट बाइबल में भी 3 दुनिया का बारे में क्लियरली लिखा गया है। हाँ, पहला दुनिया जो है स्वर्ग है, दूसरा दुनिया जो है इस पृथ्वी का ऊपर जिसमें हम लोग रह रहा है, और कहता है कि तीसरा दुनिया भी है, और वो दुनिया धरती का अंदर में है बोला है। तो वो धरती का अंदर वाला दुनिया कौन है? वो है सियोल या हेदिज, जहाँ मरे हुए लोगों का आत्मा जाकर जमा होता था ओल्ड टेस्टामेंट का समय में। और आखिरी में मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये सियोल या हेदिज दुनिया जो है वो पृथ्वी का अंदर में कहते हुए एक और किताब लिखा हुआ है जिसका नाम है द बुक ऑफ इनोक। ये बुक ऑफ इनोक जो है, जो जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24 में जिंदा चला गया वो बोला वाला उसका लिखा वाला किताब है। उसमें इनोक लिखता है कि एक बार स्वर्गदूत ने उसको इस पृथ्वी से वायुमंडल में उठाया है बोला है। तो वायुमंडल में उतारने का बाद इनोक जो है हमारा पृथ्वी का तरफ देखता है, देखा है कि पृथ्वी का केंद्र में, सेंटर में एक अंधेरा दुनिया है। उसको देखने के बाद इनोक स्वर्गदूत से पूछता है, देखिए वो धरती का अंदर में जो अंधकार दुनिया है वो क्या है पूछा। तो स्वर्गदूत ने बताया कि हो पृथ्वी का केंद्र में जो अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है वो दुनिया जो है जितना भी इस संसार से मर गया वो मरे हुए इंसान लोगों का आत्मा रहने का जगह है बताया। और उस चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ा, उसका रिकॉर्ड को। तो आप लोग भी उसको अगर सच में हकीकत खुद देखना चाहता है तो बुक ऑफ इनोक को खरीद करके आप पढ़ सकता है, और आपको अंदर में सियोल का बारे में पूरा एक चैप्टर होता है। तो इसलिए आज का ये शिक्षा से आपको क्या पता चल गया? सियोल हेदिज जो ओल्ड टेस्टामेंट का समय में जितना भी मरे हुए इंसान हो, चाहे पापी हो या धर्मी हो, दोनों का आत्मा जमा करने का जगह है। हाँ, और वो धरती का अंदर में रहता है, ये आप लोग याद रखना। ये समझने का बाद आगे जो भी टॉपिक बताया जाएगा आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए यीशु मसीह कलवारी क्रॉस पर सभी पापों के लिए मरने से पहले जो लोग इस संसार से मर गया था उन लोगों का आत्मा स्वर्ग नहीं जाता था, बल्कि सियोल हेदिज दुनिया में जाता था, जो कि पृथ्वी का अंदर में रह रहा था। तो नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूँ सियोल हेदिज दुनिया में पापी लोग भी जाता था ओल्ड टेस्टामेंट समय में, परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग भी जाता था, जा करके वहाँ ये लोग कैसे एडजस्ट करके रह रहा था उसके विषय में मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद।